स्कूल एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा दिन भर बैठा बैठा सपने देखता है। सपने जो क्लासरूम की चार दीवारों से बाहर की दुनिया के होते हैं। बच्चों के लिए ये जगह कभी कभी जेल से भी बड़ी लगती है। घंटों की पढ़ाई, मास्टर जी की डांट और बाहर की दुनिया की यादें। लेकिन जैसे ही घंटी बजती है, मानो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। बच्चे अपनी सारी ऊर्जा के साथ बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। हमारी टोली सबसे आगे, मिशन कैंटीन। ये वो जगह है जहां हर बच्चा अपने सपनों का स्वाद चखने आता है। हमारे स्कूल में कैंटीन का समोसा वो तो जैसे जादू है। हर बाइट में एक अलग कहानी। वाह, गर्मा गर्म, छटपटा, कुरकुरा। ऐसा लगता है जैसे ये समोसे हमारी सारी परेशानियों को भुलाने का मंत्र हों। उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते थे, चाहे क्लास से भागना पड़े या मास्टर जी की नजरों से बचना। परेशानी? मास्टर जी, उनकी क्लास से निकलना किसी मिशन से कम नहीं था। उनकी क्लास वो हमें कभी नहीं जाने देते। उनकी नजरें जैसे हर कोने पर होती थीं। अरे एक आइडिया, अगर मास्टर जी को किसी और चीज में उलझा दिया जाए तो? श्याम ने धीरे से कहा। दोस्तों, मास्टर जी को फिल्मों का बहुत शौक है। मास्टर जी को फिल्मों का बहुत शौक है ना, बस यही हमारा मौका है। अब देखना कैसे हम कैंटीन तक पहुंचते हैं। श्याम ने फुसफुसाते हुए प्लान बताया। उसने कहा, अगर हमें समोसे चाहिए तो हमें मास्टर जी को क्लास से बाहर भेजना होगा। सबने ध्यान से सुना और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। हम सब तैयार हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मिशन पर जा रहे हों। जैसे ही मास्टर जी क्लास में घुसे, सबने अपनी अपनी जगह ले ली। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अचानक एक छात्र खड़ा हुआ और चिल्लाया, सर सर, ब्रेकिंग न्यूज, अमिताभ बच्चन। मास्टर जी ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ अमिताभ बच्चन को, क्या बात है? वो छात्र ने जानबूझकर हकलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने जानबूझकर आवाज धीमी कर दी और मास्टर जी को और भी उलझन में डाल दिया। मास्टर जी ने गुस्से से कहा, बोलो क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? छात्र ने नाटकीय अंदाज में कहा, सर आप खुद ही देख लीजिए, स्टाफ रूम में कुछ गड़बड़ है। मास्टर जी को स्टाफ रूम की तरफ भेजने के लिए हम सबने मिलकर उन्हें क्लास से बाहर धकेल दिया। जैसे ही वह बाहर गए, क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत हमारी हुई। बिना समय गवाए हम सब कैंटीन की तरफ दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी खजाने की तरफ भाग रहे हों और आखिरकार समोसे हमारा इंतजार कर रहे थे। उनकी खुशबू ने हमारी मेहनत को सफल बना दिया। यह पल वाकई यादगार था। अगले दिन प्रिंसिपल सर का बुलावा आया। हमारे दिल धक धक। मास्टर जी ने सब बता दिया होगा। तुम सबने कल मास्टर जी के साथ बदतमीजी की। उनकी आवाज गूंजी। प्रिंसिपल सर गुस्से में लाल। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गायब। हमने सारी कहानी बताई, समोसे का लालच, मास्टर जी का फिल्मों का चस्का, सब कुछ। प्रिंसिपल सर हमारी बात सुनकर हंस पड़े। उनकी हंसी में एक हल्की शरारत और समझदारी झलक रही थी, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानते हो। तुम सब शैतान हो, लेकिन उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा प्यार था, जैसे वो हमारी हरकतों को समझते हो। पर हाँ, स्कूल के समोसे वाकई लाजवाब हैं। हर बार जब हम पकड़े जाते तो समोसे का जिक्र जरूर होता। फिर उन्होंने मास्टर जी को बुलाया। मास्टर जी थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि क्या होने वाला है। अरे सर, आप भी ना? प्रिंसिपल सर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो मास्टर जी की परेशानी को हल्का करना चाहते हो। बच्चों की बातों में आ गए। मास्टर जी ने बच्चों की मासूमियत पर भरोसा कर लिया था, लेकिन अब वो खुद को थोड़ा मूर्ख महसूस कर रहे थे। मास्टर जी शर्मा गए। उनकी शर्माहट ने माहौल को और भी हल्का और मजेदार बना दिया। सर, अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही मास्टर जी की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो अचानक किसी और ही दुनिया में चले गए हों। प्रिंसिपल सर फिर हंसे। उनकी हंसी में एक अपनापन था, जैसे वो हमें सिखाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी कर रहे हो। चलो जाओ सब। लेकिन उनकी आवाज में एक हल्की चेतावनी भी थी, जैसे वो हमें याद दिला रहे हो कि अगली बार ये माफ नहीं होगा। पर फिर ऐसी हरकत नहीं। उनकी बातों में सख्ती और प्यार का अनोखा मेल था, जो हमें हमेशा याद रहेगा। हम सब खुश। प्रिंसिपल सर भी बुरा नहीं माने। उस दिन हमने एक और बात सीखी, स्कूल के समोसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्कूल के दिन मस्ती, शरारतें और हाँ हाँ ही। याद करके अभी भी दिल खुश हो जाता है।